प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास दवा का एक कैप्सूल है जो बीच में बेलन के आकार का है और इसके दोनों साइड दोनों किनारों पे अर्धगोले लगे हुए हैं। तो पूरे कैप्सूल की जो हमारे पास लंबाई दी गई है वो 14 मिलीमीटर है और व्यास जो दिया गया है, अर्धगोलों का जो व्यास हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास 5 मिलीमीटर का है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या यहाँ से आधी हो जाएगी 5 मिलीमीटर की, तो 5/2 मिलीमीटर इसकी भी त्रिज्या रहेगी। इसी तरह से इसका व्यास भी 5 मिलीमीटर का है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेलन की त्रिज्या रहेगी, जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही हमारा अर्धगोले की त्रिज्या है। और हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर आ रही है, तो इसका मतलब जो बेलन की त्रिज्या है हमारे पास वो भी 5/2 मिलीमीटर होगी और इसको काट के हमारे पास 2.5 मिलीमीटर आएगा। तो इस तरह से बेलन की जो ऊंचाई हमारे पास रहेगी, बेलन की ऊंचाई यहाँ से भी 5.2 मिलीमीटर और यहाँ से 5/2 मिलीमीटर और 5/2 मिलीमीटर। इसका मतलब 2.5 मिलीमीटर यहाँ से भी और 2.5 मिलीमीटर, 2.5 और 2.5 मिलके हो जाएगा 5। तो बेलनाकार भाग की जो लंबाई हमारे पास रहेगी वो पूरे इस 14 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी 9 मिलीमीटर। इस तरह से बेलनाकार की लंबाई भी आ गई और इसकी हमारे पास बेलन की त्रिज्या भी आ गई। अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास दी गई है 5/2 मतलब 2.5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा उसमें हमें बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और अर्धगोलों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोले हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, तो हम यहाँ पे 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लगा देंगे। और यहाँ पर जो कैप्सूल का जो हम लिख रहे हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास रहेगा वो बेलनाकार भाग का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले, हमारे पास 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणा अर्धगोले का भी CSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फार्मूला 2πRH रहेगा प्लस 2 गुणा अर्धगोले का जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr² रहता है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2πRH प्लस 2 दूने 4, 4πr², 2π दोनों में 2π यहाँ से 2π रखा और r की वैल्यू हमने रख दी, r का मान 2.5 है तो 2.5 भर दी बेलन की त्रिज्या। और बेलन की ऊंचाई या लंबाई हमारे पास 9 है, हमने 9 भर दिया प्लस 2 दूने 4, यहाँ पे 4π हो चुका है तो 4π और r जो है हमारे पास 2.5 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से इसको 2.5 और 9 को गुणा करने से हमारे पास 45 बनेगा और साथ में पाई है। और यहाँ पर 2.5 का 2 बार गुणा करके और फिर 4 से गुणा करके हमारे पास यहाँ 25 मिलेगा तो 25 पाई हो जाएगा। 45 पाई और 25 पाई मिलके 70 पाई हो जाएगा। फिर हम पाई का मान रख देंगे 70 गुणा 22/7, 7 से ये 70 कटेगा तो 10 बनेगा। 7 से जब ये 70 कटेगा तो यहाँ से 10 आएगा और 10 को 20 से गुणा करने पर हमारे पास 220 मिलीमीटर वर्ग आ जाएगा। अतः इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 220 मिलीमीटर वर्ग है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इस प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न में जो कैप्सूल दिया गया था उसमें बीच में बेलन था और 2 किनारे पे, इसके जो किनारे पे 2 क्या थे, अर्धगोले, मतलब एक यहाँ पे अर्धगोला था और एक यहाँ पे अर्धगोला। तो इनका हमने क्षेत्रफल लगा के यहाँ से
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगा के इस प्रश्न को हल कर दिया, दवा के कैप्सूल का क्षेत्रफल निकाल लिया। धन्यवाद।